आप कोई भी जिम्मेदारी दे दो तो मतलब मंगो दूसरी दोगे आप, ठीक है। अच्छा जी भूषण जी, तो कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या कुछ फैसले पंचायत चुनाव? 2 दिन लगातार कैबिनेट के अलग अलग मुद्दों को हमने रखा और बड़ी अच्छी चीज़ है कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को हमने पास भी किया और फिर ऑर्डिनेंस के तहत उसकी रिकमेंडेशन मांगी है, जिससे सरपंच पद पर 8% और मेंबर पद पर, चाहे वो जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो या ग्राम पंचायत मेंबर के पद हो, उसके अंदर अप टू 50% तक जो सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के आदेश थे उसके अनुसार बैकवर्ड ए को रिजर्वेशन मिले, इस पे मोहर लगाने का काम किया। साथ में जो हमारी लंबी पेंडेंसी एविएशन को बढ़ावा देने के लिए, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने 8,000 करोड़ रुपया इस बार एडवेंचर स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए केंद्र बजट में रखा है, उसके अंदर हमने कदम उठाया है कि अब एक कॉरपोरेशन HSIDC जैसी बनाई जाएगी, जो कॉरपोरेशन अब हमारे एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट को भी देखेगी, इन्वेस्टमेंट्स को भी देखेगी और एरो रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बढ़ावे के लिए भी काम करेगी। साथ में जो हमारे PGT टीचर्स थे, क्योंकि PGT अब ग्रुप B में है और उसका एग्ज़ामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता था, उसको अब ग्रुप A में, ग्रुप B के अंदर अब HPSC उसके एग्ज़ामिनेशन आने वाले समय में कंडक्ट करेंगे। साथ में आप आज माननीय BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के साथ दोनों दलों की संयुक्त बैठक हुई। आगे के कैसे फ्यूचर प्लान्स हैं, कैसे हमने मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करना है, उस पर चर्चा भी हुई और पूरा विश्वास है कि जिस स्मूथ फंक्शनिंग के साथ 3.25 साल हमने काम किया है, अगले 2.25 साल भी और उसके बाद भी दोनों संगठन इसी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तो ये पंचायत ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो जाए, पार्टी का निर्णय पार्टी की जनरल बॉडी में लिया जाएगा और उसके बाद दोनों पार्टियां आगे इस पर फैसला करेंगी। तो पंचायत चुनाव काफ़ी देरी से हो रहे हैं, इससे गाँव का विकास कहीं ना कहीं थमा। विकास तो निरंतर चल रहा है, कहाँ डेवलपमेंट रुकी है। वही पावर ग्राम सचिवों को हमने देने का काम किया था जो सरपंचेस की थी, और आने वाले समय में रेगुलर इलेक्शन के बाद जब इलेक्टेड बॉडी आ जाएगी तो वो अपना प्रोग्रेस को आगे लेके जाएगी। तो कब तक उम्मीद है चुनाव होने की? मैं ये मानता हूँ अगले 1 हफ्ते के अंदर ड्रॉ ऑफ लॉट्स का जो BCA की रिजर्वेशन के साथ कार्रवाई है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए और 10 से 15 दिन के बीच में इलेक्शंस प्रदेश में अगर कोई अड़चन ना आई तो हम डिक्लेयर करें। तो PWD विभाग आपके पास है, लेकिन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी काम हैं, वो अधर में लटके हैं। आप मेरे को 3 काम बताओ जो अधर में लटके हैं। बिल्कुल है, देखिए बताओ आप। बस्ताड़ा में कॉलेज बन रहा है, उसका निर्माण देरी से चल रहा है। कॉलेज का काम एजुकेशन डिपार्टमेंट के PWD बना रही है। PWD सिर्फ एक कंस्ट्रक्टिंग बॉडी है। था कोहंड का, वो काम 2 साल से बंद है। वो काम अकेडमी का बंद है। आपका इसलिए बंद था क्योंकि आपके विधायक और वहाँ ग्रामीणों ने मिलके एक डिमांड करी थी कि यहाँ मिट्टी ना भरी जाए, इसको पिलर्स पे लिया जाए। वो रिवाइज हुआ है। NCC के कॉलेज की बात थी तो NCC के कॉलेज की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ने भी ली। जो टेक्निकलिटीज़ आर्मी की तरफ से आनी है उसको फुलफ़िल करते हुए ही कोई काम शुरू होगा। और मैं तो आपको कहना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो जब तक फिर आप इस तरीके से भी बात ना। तो उप मुख्यमंत्री आए थे, कैसे क्या कुछ चर्चा हुई? आज प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, जो कि चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हुए फार्म पर कुछ समय के लिए रुके थे, और इस दौरान में उनके साथ रूटीन की जो एक चर्चा होती है वो भी हुई है और कुछ कामों के ऊपर भी, विकास कार्यों के ऊपर भी चर्चा हुई है। तो
कई काम हैं जो काफ़ी समय से अटके हुए हैं, खासकर इनमें पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो उनको लेकर किसी तरह की बातचीत हुई है कि कब तक? देखिए, इस विषय में रेगुलर हमारी रिव्यू मीटिंग होती रहती है और सभी प्रोजेक्ट्स को चंडीगढ़ भी उच्च स्तरीय बैठकों में भी उसको रिव्यू किया जाता है और कोई अगर अड़चन होती है तो वो भी उसको भी दूर किया जाता है। और मैं समझता हूँ अभी सभी काम लगभग लाइन पर हैं। कोरोना काल में कुछ काम रुके थे और उसके अलावा कुछ कामों में कुछ टेक्निकल कारणों से रुकावटें आई थी। वो अभी सभी काम जो है वो अब फाइल पे भी क्लियर हो चुके हैं और आगे बढ़ेंगे। तो अधिकतर काम है जो रिवाइज एस्टीमेट के थे, चाहे एनसीसी एकेडमी का है, चाहे कोंड के रेलवे ब्रिज का काम है, कई बार जो है आश्वासन दिया जा चुका है कि काम शुरू होगा, लेकिन हो नहीं पाता। देखिए, जहाँ तक एनसीसी एकेडमी की बात है, एनसीसी एकेडमी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ का दौरा किया था और उसके बाद जो डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, एनसीसी के डीजी और ऐसे सभी ऑफिसर्स का भी दौरा करवाया गया था और उस समय में बड़ी बारीकी से ये आकलन किया था कि जो ये बिल्डिंग बन रही है इसके अंदर अगर किसी प्रकार की भी कोई चेंजेस करनी है, कोई एडिशन करनी है, ताकि एक बार जब कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है और उसमें अगर कोई कमी रहती है तो फिर दिक्कत आती है, तो समय रहते ऐसी सभी कमियों को दूर किया जाए। और उसके अलावा कोई रिवाइज्ड एस्टीमेट का एक विषय भी था, वो भी सरकार के स्तर पर अब क्लियर हो चुका है। और जहाँ तक कोंड के आरओबी की बात है तो कोंड का आरओबी, जैसे अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी बताया, उनका विभाग है, उसके अंदर कोंड गांव की मांग के ऊपर कुछ पोर्शन जो पिलर्स के ऊपर उठना था उसको बढ़ाया गया था, जिसकी मंजूरी हो चुकी है। और क्योंकि पिछले समय में जो रेट का डिफरेंस आया है कोरोना काल के बाद, उस कारण से कुछ टेक्निकल चीज़ें थी वो भी सब अब क्लियर हो चुकी हैं। आज ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने आज बताया कि वो भी सभी जो चीज़ें बची हुई थी वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं और काम भी वहाँ का पिछले दिनों में शुरू हुआ था। बरसात अब ख़त्म हो चुकी है, अब उसकी गति अगले दिनों में बढ़ेगी। दोनों कामों की डेडलाइन तो बीत चुकी है, 2 साल से करीब लेट चल रहे हैं, तो आगामी कोई तिथि निर्धारित की गई कि कब तक कंप्लीशन होगा? देखिए, आरओबी की जो तारीख है वो निर्धारित 2 महीने पहले की गई थी और हमें पूरी उम्मीद है कि उस डेडलाइन के अंदर ही उस काम को पूरा किया जाएगा। और जब भी कोई काम के अंदर कोई रिवीजन होता है, कोई चेंजेस होती हैं, उन बातों को ध्यान में रखकर वो सब किया जाता है। और ऐसे में स्वाभाविक है कि एक बार काम की गति रुकती है, मगर ये सभी काम अब जो है वो फाइल पे, चाहे वो टेक्निकलिटी थी, चाहे वो डिफेंस के साथ जो भी चीज़ें इसके अंदर जोड़नी थी, वो सभी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में गति से ये काम आगे बढ़ेगा।